हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपको हॉब्स करा रही हूँ। उसी कड़ी में हॉब्स की विचारधारा में आज आपको व्यक्तिवाद बताऊंगी। हॉब्स ने जहाँ एक और निरंकुश तथा असीमित संप्रभुता का प्रतिपादन किया है, वहीं दूसरी ओर इसकी विचारधारा में व्यक्तिवाद के भी स्पष्ट और प्रबल दर्शन होते हैं। यह बात असंगतिपूर्ण लगती है, परंतु है सत्य। व्यक्तिवाद की मूल धारणा यह है कि जितने भी संघ, समुदाय, अन्य संस्थाएं या राज्य है, वे व्यक्तियों द्वारा ही निर्मित हैं। व्यक्ति ही उनकी इकाई है और ये सब अपने में सम्मिलित व्यक्तियों से अधिक या भिन्न कुछ भी नहीं है। इस दृष्टिकोण से व्यक्ति साध्य है और राज्य साधन मात्र। अतः व्यक्ति की बुराई भलाई, सुख दुख आदि को राज्य और अन्य समुदाय की बुराई भलाई या सुख दुख समझा जाना चाहिए। इस दृष्टि से हॉब्स पूर्ण व्यक्तिवादी है। डनिंग ने इस संबंध में लिखा है कि हॉब्स के सिद्धांत में राज्य की शक्ति का उत्कर्ष होते हुए भी उसका मूल आधार पूर्ण रूप से व्यक्तिवादी है। वह यह सब व्यक्तियों की प्राकृतिक समानता पर उतना ही बल देता है जितना कि मिल्टन या अन्य किसी क्रांतिकारी विचारक ने दिया है। अब हम इनको अगर पॉइंट्स के रूप में देखें तो इसमें पहला पॉइंट्स होगा मानव स्वभाव संबंधी धारणा। हॉब्स की मानव स्वभाव संबंधी धारणा व्यक्तिवाद विचार के अनुकूल है, समाजवाद या आदर्शवाद के अनुकूल नहीं। हॉब्स अरस्तु के समान व्यक्ति को एक सामाजिक प्राणी नहीं मानता, बल्कि असामाजिक प्राणी मानता है जो आत्मकेंद्रित है, मनोवेगों, अहंकार और लोभ से प्रेरित है। हॉब्स की विचारधारा के अंतर्गत वह व्यक्तिवाद का मनोवैज्ञानिक तत्व है और इसके आधार पर केवल व्यक्तिवाद की धारणा की ही रचना हो सकती है। नेक्स्ट जो उसने कहा है वो है राज्य एक कृत्रिम संस्था है। हॉब्स एक समझौतावादी विचारक है और उसके अनुसार राज्य एक कृत्रिम संस्था है जिसका निर्माण सामाजिक समझौते के आधार पर हुआ है। हॉब्स का व्यक्ति प्राकृतिक अवस्था में पूर्ण स्वतंत्र था और राज्य का निर्माण व्यक्तियों में कुछ विशेष उद्देश्यों की पूर्ति के लिए किया है। इस प्रकार हॉब्स राज्य के प्रति समस्त भावनात्मक का त्याग कर उसे विशुद्ध उपयोगिता के स्तर पर ले जाता है। हॉब्स का यह विचार निरंकुश राज्य के अनुरूप नहीं बल्कि व्यक्तिवाद के अनुरूप ही है। नेक्स्ट है राज्य साधन है, व्यक्ति साध्य। राज्य को एक कृत्रिम संस्था और समझौते का परिणाम मानने का तार्किक निष्कर्ष यह है कि राज्य साधन है और साध्य है व्यक्ति। राज्य व्यक्ति के लिए है, व्यक्ति राज्य के लिए नहीं, और राज्य का अस्तित्व व्यक्ति के जीवन और संपत्ति की सुरक्षा के लिए है। वेपर ने लिखा है राज्य मानव आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए विद्यमान है और उसे नैतिक सत्ता शासितों की सहमति से प्राप्त होती है। अन्य राज्य व्यक्तियों का लक्ष्य नहीं वरन व्यक्तिगत राज्य का लाभ है। व्यक्ति को राज्य के प्रतिरोध का अधिकार है। अब ये भी एक व्यक्तिवाद की धारणा है। हॉब्स के अनुसार राज्य की स्थापना व्यक्तियों के द्वारा आत्मरक्षा के लिए की गई है, अतः राज्य की आज्ञा का पालन करना व्यक्ति का कर्तव्य है, लेकिन व्यक्ति से राज्य को केवल उन्हीं आज्ञाओं के पालन की आशा की जा सकती है जिनके पालन से व्यक्ति के आत्मरक्षा के अधिकार पर कोई आघात नहीं पहुंचता। हॉब्स ने कहा है, यदि संप्रभु व्यक्ति को अपने आप की हत्या करने, आक्रमणकारी को जख्मी न करने अथवा भोजन, वायु या दवाइयों का सेवन से मना करता है जिस पर उसका जीवन निर्भर करता है, तो वह राज्य का या संप्रभु का विरोध कर सकता है। हॉब्स की व्यक्ति सेना में भर्ती होने से मना कर सकता है और केवल इतना ही नहीं, हॉब्स तो व्यक्ति को जेल से भाग जाने का भी परामर्श देता है यदि उसे मालूम हो जाए कि उसके विरुद्ध जबरदस्ती या गलत तरीके से कोई फौजदारी कार्रवाई की जा रही है। व्यक्ति राज्य की शेष आज्ञाओं का पालन तभी तक कर सकता है जब तक राज्य में व्यक्ति की जीवन रक्षा करने का सामर्थ्य हो। यदि संप्रभु में इस प्रकार की क्षमता नहीं है तो व्यक्ति उसके विरुद्ध विद्रोह कर सकते हैं या आवश्यक होने पर किसी अन्य संप्रभु के प्रति भक्ति रख सकते हैं। हॉब्स के द्वारा व्यक्ति को राज्य के विरोध का जो अधिकार दिया गया है वह निश्चित रूप से उसे व्यक्तिवाद की दिशा में ही ले जाता है।
नेक्स्ट है राज्य के कार्यों की निषेधात्मक धारणा। इन सब के अतिरिक्त हॉब्स के द्वारा राज्य के कार्यों के संबंध में निषेधात्मक धारणा को अपनाया गया है और यह पूर्ण रूप से व्यक्तिवाद के ही अनुरूप है। हॉब्स के शासक को अनुचित हस्तक्षेप का कोई शौक नहीं है। उसके अनुसार कानून मनुष्य की समस्त स्वेच्छापूर्ण कार्यों से नहीं रोकते। उनका उद्देश्य तो व्यक्तियों को अनियंत्रित इच्छाओं, जल्दबाजी अथवा अविवेक के आधार पर किए जाने वाले कार्यों को रोकना है। कानून हॉब्स के अनुसार राज्य में व्यक्तियों को क्रय विक्रय करने की, अपने रहने के लिए स्थान, अपना भोजन, अपना व्यापार चुनने की तथा अपनी इच्छा अनुसार अपने बच्चों की शिक्षा दिलाने की पूरी स्वतंत्रता है। हॉब्स की यह धारणा है कि शासक को व्यक्तियों के निजी विश्वासों और विचारों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। वह उनसे केवल यह मांग कर सकता है कि उनका बाहरी व्यवहार तथा उपासना की पद्धति राज्य के कानून के अनुसार होनी चाहिए। व्यक्ति की बुद्धि तथा अंतःकरण राज्य की पहुंच से बाहर है। इस प्रकार हॉब्स को सामान्यतः निरंकुश राज्य का उग्र समर्थक ही माना जाता रहा है, किंतु वास्तव में उसकी विचारधारा व्यक्तिवाद के प्रबल रूप से उपस्थित है। मतलब उसमें व्यक्तिवाद प्रबल रूप से उपस्थित है। थैंक यू।